नमस्कार दोस्तों, आज मेरी स्क्रीन के चारों तरफ फिर आप कुछ चेहरे देख रहे होंगे। मुस्कुराते चेहरे, खुश चेहरे, जश्न मनाते चेहरे, पूरी ऊर्जा और हौसले से लबरेज चेहरे। ये वो चेहरे हैं जो करीब करीब 1 साल तक आतंकवादी होने के आरोप में सलाखों के पीछे रहकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमानत पर बाहर आए। कल देर शाम जब ये तीनों बाहर आए, चेहरे पर जोश था, जज्बा था, हौसला था और एक उम्मीद कि अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। 1 साल जेल में रहकर कोई भी बाहर आएगा और ऐसे आरोपों में जेल में रहेगा कि उसे जिहादी कहा जाए, उसे आतंकी कहा जाए, उसे देश विरोधी कहा जाए, तो टूटेगा, हताश होगा, परेशान होगा, मायूस होगा। लेकिन क्या ये चेहरे, ये हताश, निराश, मायूस और हारे हुए लग रहे हैं? दरअसल ये जीते हुए चेहरे हैं। भले इन्होंने 300 दिन से ज्यादा जेल में गुजारे, जिसमें 2 लड़कियां हैं, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, और एक लड़का आसिफ तन्हा। यूएपीए के तहत दिल्ली में हुए दंगों के बाद इन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। इन्हें आतंकी साबित करने की दिल्ली पुलिस ने हर कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस के मंसूबों को हाईकोर्ट की फटकार से, हाईकोर्ट के फैसले से ऐसा झटका लगा कि तमाम ऐतराज के बाद, दिल्ली पुलिस की तमाम साजिशों के बाद, दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद कि ये सलाखों से बाहर ना आए, कल शाम ये तीनों सलाखों से बाहर आए। और जब सलाखों से बाहर आए, तिहाड़ से बाहर, तो मुस्कुराते चेहरे और इनका स्वागत करते हुए बहुत सारे इनके साथी संगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब इन तीनों की जमानत की अर्जी कबूल की और इन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे, तब हाईकोर्ट ने क्या कहा था केंद्र सरकार के मंसूबों के बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में और इन तीनों के नागरिक अधिकारों के बारे में, विरोध करने के अधिकारों के बारे में। यह मैं आगे बताऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें, क्योंकि यही तस्वीरें उस हौसले की तस्वीर है, उस हिम्मत की तस्वीर है, जो तस्वीर सत्ता और मौजूदा दौर की सरकार नहीं देखना चाहती। नताशा नरवाल, आसिफ तन्हा और देवांगना कलिता जब जेल से ये छूटे, तो एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहता हूं वो वीडियो देखिए। 33 सेकंड का वो वीडियो है, स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। जेल के बाहर है, तिहाड़ के बाहर, चेहरे पर हौसले से लबरेज चेहरा है। वीडियो देखिए। और फिर इन्होंने जब इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने बात की, तब क्या कहा वो भी दिखाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए, 33 सेकंड का ये वीडियो है। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। जेल के बाहर इनके साथी पहुंचे, नताशा और देवांगना और आसिफ के। और आपको पता होगा कि नताशा और देवांगना जेएनयू की छात्रा हैं। पिंजड़ा तोड़ एक संगठन है जो छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। एनआरसी और सीए के मामले पर प्रदर्शन कर रहा था और दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्र संगठनों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी या सरकार उनके फैसलों के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करता है, नुक्कड़ नाटक करता है, विरोध के तरह तरह के तरीके अख्तियार करता है। तो उनके साथी संगी पहुंचे और नारे लग रहे थे, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में। एक क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, उनके विचार से सत्ता या सरकार असहमत हो सकती है, लेकिन इन्हें सलाखों के पीछे यह कहकर भेज देना
कि ये आतंकवादी हैं, देश विरोधी हैं, इसे हाईकोर्ट ने किन शब्दों में खारिज किया है। अगर उन शब्दों को, उस फैसले को मोदी और अमित शाह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पढ़ें और एक बार ठंडे दिमाग से विचार करें तो शायद उन्हें लगेगा कि इस देश में यूएपीए के तहत विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को, असहमत आवाजों को, अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को, छात्राओं को, प्रोफेसर को, एक्टिविस्ट को कैसे तरह तरह के मामलों में फंसाकर सलाखों के पीछे न सिर्फ भेजा जाता है बल्कि पुलिस लगातार ऐसे इंतजाम करती है, ऐसे फर्जी सबूत गढ़ती है कि उन्हें जेल से निकलने का मौका न मिले, उन्हें जमानत न मिले। लेकिन ये जेल से बाहर आए। दूसरा वीडियो, ये जेल से जब बाहर आए तो राजदीप सरदेसाई से बातचीत करते वक्त का है। जरा ये सुनिए, हौसले देखिए, चेहरों पर मुस्कुराहट देखिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ऐसे युवा जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, ऐसे युवाओं को पुलिस या तरीकों से कुचलना कितना मुश्किल है। चाहे आप उन्हें 1 साल सलाखों के पीछे भेजें, चाहे 5 साल सलाखों के पीछे रहें, निकलेंगे तो ऐसे मुस्कुराते हुए। कब तक कुचलेगी सरकार, कोई भी सरकार हो। सुनिए जरा। Well, I think we would like to say to them that we will not be scared by any kind of attacks or whatever they say to us. We have, I think, seen the worst they could do to us and we have survived. And सारे पिंजरों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे। अरे वाह। and we will continue to fight, we will continue to struggle. सुना आपने, देवांगना कलिता ने कहा सारे पिंजरों को तोड़ेंगे, सारे पिंजरों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे। और इतिहास की धारा मोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ने से उनका मतलब कि कोई तख्ता पलट करेंगे, देश विरोधी गतिविधि में शामिल होंगे, पाकिस्तानी एजेंट बनेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं देश को लेकर, समाज को लेकर, देश के संवैधानिक ढांचे को लेकर, देश की संस्कृति को लेकर, तहजीब को लेकर। और ये अधिकार और ऐसे विचार के साथ उन्हें अपने हक की आवाज बुलंद करना, अपने विरोध की आवाज बुलंद करना, ये अधिकार उन्हें संविधान में दिया है। वही संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, जिस संविधान से ये मुल्क चलता है, ये देश चलता है। और यही तो कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या कहा है वो सुनाता हूं। परसों के वीडियो में भी मैंने सुनाया था, बताया था। और ये भी कि जब इन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दी केंद्र को फटकार लगाते हुए, तो इन्हें जेल से न निकल पाए, इसकी कोशिश दिल्ली पुलिस ने कैसे की। हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत देते हुए 1 साल से जेल में थे। अब पिछले साल फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए, कई लोग मारे गए, परसों के वीडियो में भी मैंने कहा था। और उसके बाद इन सब के खिलाफ FIR हुई और उसके बाद मई में आसिफ इकबाल को पकड़ा गया 19 मई को, और 23 मई को पिछले साल 2020 में JNU स्टूडेंट नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को दंगों के अभियुक्त मानकर गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद लगातार ये जेल में रहे। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ कि जब 24 मई को कोर्ट ने नताशा और कलिता को जमानत दे दी कि उनके खिलाफ उन्होंने सिर्फ CAA के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, तो अगले ही दिन उन्हें 2 दिन के भीतर या 3 दिन के भीतर UAPA के तहत फिर से बुक किया गया ताकि वो जमानत पर बाहर ना आए। लेकिन मायने ये रखता है जो हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त कहा। हाईकोर्ट ने क्या कहा दोस्तों? हाईकोर्ट ने कहा, सुनिएगा गौर से, हाईकोर्ट ने कहा हमारे देश की नींव मजबूत आधार पर है और कॉलेज के छात्रों या यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा किए गए किसी भी प्रदर्शन, चाहे वो कितना भी दोषपूर्ण क्यों न हो, उससे हिलने वाली नहीं है हमारे देश की बुनियाद। और हाईकोर्ट ने यह भी माना कि कई बार ऐसे विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने चाहिए, लेकिन कई बार वो कानून से बाहर जा सकता है। ये कोई असाधारण बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब उन पर UAPA लगाकर उनके विरोध को, उनके प्रदर्शन को आतंकवादी गतिविधि कहा जाए, ये बहुत गलत है। और इसकी निंदा की हाईकोर्ट ने। और शब्दों का क्या इस्तेमाल किया? हाईकोर्ट ने कहा कि असंतोष दबाने की चिंता में, इस डर से कि मामला हाथ से निकल सकता है, सरकार ने विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच फर्क की रेखा को धुंधला कर दिया है। विरोध करना आतंकी साजिश नहीं। बहुत सारी चीजें
हाईकोर्ट ने कही थी सरकार की मंशा पर और यूएपीए के गलत तरीके से इस्तेमाल पर। और जब हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की और यह भी कि विरोध का हक आतंकवादी गतिविधि नहीं है, और जब यह सब हाईकोर्ट ने कहा और उसके बाद कहा कि इन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, तो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुनवाई होनी है और यह कहा दिल्ली पुलिस ने, वो भी कम अहम नहीं है, कहा कि हाईकोर्ट ने मिनी ट्रायल किया, बिना आधार के जमानत देने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट की नीयत पर ही सवाल है और यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, विरोध प्रदर्शन का केस नहीं है, बल्कि इसमें आतंकवादी गतिविधि के सबूत हैं। यह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर कहा दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई। और दिल्ली पुलिस मतलब अमित शाह गृह मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस है, और अमित शाह मतलब प्रधानमंत्री मोदी। मतलब दिल्ली पुलिस जो भी कर रही थी और अब भी जो कुछ कर रही है, मानकर चलिए कि केंद्र सरकार है, यह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नहीं है सिर्फ, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हाजिर होंगे दिल्ली पुलिस के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये लड़के और लड़कियां ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं। क्या है ये? जेएनयू के छात्र हैं, अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। जहां इन्हें लगता है कि सरकार गलत फैसले कर रही है, वहां विरोध प्रदर्शन करते हैं। इनके अपने तरीके, ऐसी तस्वीरें आपको गूगल करेंगे, आपको ऐसी तस्वीरें मिल जाएगी। नताशा के पिता महावीर नरवाल, जिनका निधन हुआ मई के 9 तारीख को, शायद 9 मई को, वो टॉपर थे अपने कॉलेज के, हरियाणा के रहने वाले, और उसके बाद थ्रू आउट एक एक्टिविस्ट की तरह उन्होंने काम किया। वैसी परवरिश उन्होंने अपनी बेटी को भी दी। वैसे ही झारखंड का रहने वाला ये आसिफ तन्हा, युवा लड़का जो जामिया में पढ़ रहा है, लेकिन इस सरकार के लिए और इस सरकार की पुलिस के लिए जेएनयू और जामिया में पढ़ना या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ना, वहां का छात्र होकर सरकार की नीतियों का विरोध करना, अपने आप में देशद्रोही होने का तमगा काफी है। जेएनयू से अगर आवाज उठी तो मतलब देश विरोधी है, वो चीनी है, वो पाकिस्तानी है। एएमयू और जामिया से अगर आवाज उठी और उसका नाम अगर आसिफ हुआ, सलमान हुआ, सुलेमान हुआ, रजाक हुआ, तो मान लीजिए वो पाकिस्तानी है। उन्हें पाकिस्तानी और आतंकी जिहादी घोषित करने में मिनट नहीं लगता और ये फाइलों में पुलिस दर्ज कर देती है। इस केस में भी वही हुआ, उसे न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन कल जब ये छूटे, आसिफ तन्हा ने कहा भी, उनकी मां को मैं किसी चैनल पर, यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देते हुए देख रहा था, उनकी मां कह रही थी मेरा बेटा वहां पढ़ने गया है और वो अगर उस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया एनआरसी के खिलाफ, सीए के खिलाफ, उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, वो आतंकी नहीं है। लेकिन इन्हें आतंकी कहा गया और आज भी पुलिस मानती है। आसिफ तन्हा ने कल कहा कि आतंकी जिहादी जब हमें कहा गया तो हमारे बहुत सारे साथियों को तकलीफ पहुंची। वैसे ही नताशा का भी इंटरव्यू में देख रहा था, देवांगना कलिता का भी इंटरव्यू टुकड़ों में जो उन्होंने बात की है, जिसमें कहा है देवांगना ने कि 1 साल जेल में रहना बहुत आसान नहीं होता है। अभी भी लगता है कि कोई आएगा और हमें गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन फिलहाल खुली हवा में सांस लेकर खुश हूं और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं। वाकई दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक और पेच क्या फंसाया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने जब इन्हें बेल ऑर्डर मिलना था लोअर कोर्ट से, डीजे कोर्ट से, दिल्ली पुलिस ने वहां अर्जी डाली कि इन्हें अभी जेल से छोड़ा नहीं जा सकता जब तक इनके परमानेंट एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर दिल्ली से बाहर रहने वाले हैं, ये आरोपी भी और इन्हें जमानत देने वाले भी, और उसके लिए 22 जून तक की, मतलब 5 दिन की मोहलत मांगी। अब जरा सोचिए, 1 साल जेल में कोई है, उसे हाईकोर्ट से जमानत मिलती है, दिल्ली पुलिस अड़ंगा लगाती है कि इनका हम वेरिफिकेशन करेंगे इनके पते का, और उसके लिए 5 दिन टाइम चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर इन तीनों के वकील हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा हम लोअर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, और आखिरकार एडीजे की अदालत से इन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश मिले। तो हाईकोर्ट के आदेश के करीब करीब 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद, ये सलाखों से बाहर आए। और ये वो चेहरे हैं, ये वो युवा हैं, ऐसे युवा और ऐसी आवाजें देश की बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए, संविधान की आत्मा को जिंदा रखने के लिए, असहमति की आवाज को बुलंद रखने के लिए
और सत्ता से सवाल पूछने के लिए, सत्ता के वैसे फैसलों के खिलाफ विरोध करने के लिए इनका होना पूरे वजूद, पूरे हौसले के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इनका होना जरूरी है। यूएपीए का क्या इस्तेमाल इस देश में हो रहा है, एनएसए का क्या इस्तेमाल इस देश में हो रहा है, सेडिशन की धाराओं का क्या इस्तेमाल इस देश में हो रहा है, और बीते 7 सालों में ये आंकड़े कैसे बढ़े, ये एक गूगल सर्च पर आपको मिल जाएगा। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई आईआईटी का छात्र और कोई पूर्व आईएएस अधिकारी जिसने 30-30 साल नौकरियां की है, कोई जज हो सकता है, कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है, कोई भी जो सरकार की नीतियों के खिलाफ है वो देशद्रोही होता है और उसके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं। और मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था, भीमा कोरेगांव का मामला हो या झारखंड के स्टेन स्वामी का मामला हो या सुधा भारद्वाज का मामला हो, उनके अपने विचार हैं देश को लेकर, उनके विचार हैं समाज को लेकर, दलित को लेकर, आदिवासियों को लेकर, और उस विचार की रक्षा के लिए, उस विचार के हक में खड़े होकर वो लड़ते हैं, विरोध करते हैं अपने तरीके से, सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत से लेकर सड़क तक प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं। खामियाजा उन्हें ऐसी ऐसी धाराओं में बुक किया जाता है कि उन्हें जमानत न मिले। इनके साथ, इन तीनों के साथ भी यही हुआ, लेकिन इन्हें जमानत मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है यह देखना जरूरी है। विस्तार से मैंने इस मुद्दे पर वीडियो परसों भी बनाया था, इसलिए आज का इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन सबको सलाम करना है, इन 3 चेहरों को, इनके हौसलों को, इनकी ऊर्जा को, इनके जज्बे को, क्योंकि ये उम्मीद है इस देश के लिए। ऐसी आवाजें उम्मीद है जब बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ी आबादी भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुकी हो, भक्तों की जमात में तब्दील हो चुकी हो, सत्ताधीश को भगवान मानने लगी हो, सत्ता से सवाल पूछने की बजाय सत्ता से सवाल पूछने वालों की घेराबंदी करती हो, गालियां देती हो, पीछा करती हो, ट्रोल करती हो, और गलत को भी गलत कहने की बजाय कवच का काम करती हो, भीड़, बड़ी भीड़, तो ऐसी चंद आवाजें बहुत जरूरी है। और चंद आवाजें कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग असहमत होते हुए भी ये जोखिम मोल नहीं लेते कि इस हद तक विरोध करेंगे कि साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, वो देशद्रोही हो सकते हैं, उन पर यूएपीए, एनएसए और सेडिशन के मामले दर्ज किए जा सकते हैं। तो ये बहादुर लोग हैं, ये जाबाज हैं, इनकी जाबाजी को सलाम करते हैं। नताशा, देवांगना, आसिफ और ऐसे वो तमाम युवा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। चलो, बहुत भटक गया मैं।